अल्लाह क्या पहनूं, एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। वो तुम्हारे पास कभी नहीं होगा। हजारों रुपए तुम शॉपिंग के नाम पे खर्च करती हो, उसके बावजूद यही रोना है। तो क्या ये घिसी पिटी साड़ियां पहनकर अपना इंप्रेशन खराब करूं किरण के सामने? क्या कहेगी वो कि किन टटमूजियों के घर पे आ गई हूं मैं? और मैं क्या सोचता हूँ, ये कभी सोचा तुमने? शफीक शफीक, कभी तो 2-2-4 के अलावा भी कुछ सोच लिया करें। कभी सोचा है आपने कि इन 20 सालों में आपके कजन ने कितने कनेडियन डॉलर जमा किए होंगे? मेरी बात सुने, ये पैसा ही पैसे को खींचता है, वरना किरण के ननिहाल वाले भी तो यहाँ रहते हैं। अगर अशरफ भाई ने कुछ सोच के यहाँ भेजा होगा ना। नाइला, नाइला, अरे क्या शफीक दफे चला गया? एक तो ये अम्मा सुबह सुबह शोर मचा देती है। अच्छा चलो जाओ देखो क्या कह रही हैं अम्मा। कुछ नहीं, ऐसी उनकी आदत है। आप मेरी बात पे गौर कीजिए। अच्छा अच्छा। सारा खानदान भंग पी के सोता है। अरे शफीक, जमान, हाय सब बाहर चले गए तो मैं दवाई का किससे कहूंगी? जमान, जमान बेटा, हाँ बैठा होगा बीवी के चरणों में। किन जाहिलों में मैं फंस गई हूँ। इनको ये नहीं पता कि किस तरह की गेस्ट को कैसे ट्रीट करना चाहिए। मैं कह दे रही हूँ जमान, किरण शैना के रूम में ठहरेगी। लेकिन वो भाभी और भाईजान? भाभी? तुम्हें पता नहीं वो कैसी ओगी मोगी बातें करती हैं। बेचारी किरण को पागल कर देंगी, 2 दिन में भाग जाएगी। हाँ, और वो तुम्हारे भाई, तौबा तौबा, वो तो 2 रुपए घर वालों पे खर्च करते हुए उनका रंग ही पीला पड़ जाता है। वो किसी और को क्या बर्दाश्त करेंगे। बस मैंने कह दिया, किरण शैना के रूम में ठहरेगी। बिल्कुल ठहरेगी। तो आपने कह दिया तो बस वहीं ठहरेगी। तो गुंजाइश ही नहीं कोई, ठहरेगी। अरे कहाँ गए सब? कानों में तेल डाल के बैठे हैं क्या? अम्मा आप क्यों बाहर आ गई? मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। अरे नाश्ते से ज्यादा मुझे दवाई की जरूरत है, वही मंगानी है। चले गए क्या सब? नहीं अम्मा, आज तो शायद कोई भी नहीं जाएगा। क्यों, हड़ताल है क्या? नहीं, सबको किरण का इंतजार। कौन किरण? अच्छा, अशरफ की बेटी। हाँ, आप चले अंदर, मैं नाश्ता लेकर आ। अच्छा दवाई भी मंगा दे। हाँ। भाई मेरे ख्याल में किरण को एक बहुत जबरदस्त वार्म वेलकम देनी चाहिए। ओहो भाई, जब आएगी तो देखी जाएगी। फिर आ तो लेने दो, फिर देना लेना होता रहेगा। जब जाएगी तो दे देंगे तोहफे शोफे कोई। भाभी प्लीज, मैं गिफ्ट्स की बात नहीं करी, बल्कि फॉरगेट इट। साका, ये जरा टोस्ट तो सेक लाओ। भाई मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि इस दफा बिजली का बिल पूरे 2000 रुपए कम आया है, थैंक्स टू लोड शेडिंग। शफीक, वैसे तुम दुनिया के वाहिद शख्स हो जो लोड शेडिंग के सदके वारी जा रहे हैं। वैसे भाईजान आप फायदे में रहे, बिजली का बिल आपकी जिम्मेदारी है, और जो चीज आती ना उसका बिल क्या आएगा? मुसीबत में तो मैं फंस गया हूँ, वो जनरेटर का फ्यूल मेरी जिम्मेदारी है ना। क्या हो गया आप लोगों को? मैं इतना सीरियस इशू डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग जो है ना बिल्स में उलझे हुए। मैं ये पूछ रही हूँ, किसी को पता है कि अशरफ भाई किरण को पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं? भाई देखो, मुझे सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि वो उसे कितने दिनों के लिए भेज रहे हैं। अल्लाह, मैं तो चाहती हूँ हमेशा के लिए भेज दे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नैला। भाई अपने बच्चों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, पराई बच्ची की जिम्मेदारी ले ले। खुदा जाने कनाडा की आबो हवा ने उसे कितना फजूल खर्च बना दिया होगा। शफीक, तुम्हें तो वैसे खर्चे के सिवा कुछ और समझ में नहीं आता। देखो, अशरफ भाई चाहते हैं कि किरण की शादी पाकिस्तान में हो जाए और हमारे घर में 2 लड़के। अब समझ में आई बात?
एक्सक्यूज मी भाभी, इस घर में 2 लड़के नहीं बल्कि 3 लड़के मौजूद हैं। भाई लड़के तो 2 ही हैं, जवाद और फवाद। तुम्हारा साइम तो अभी बच्चा है। और मेरा हाथी। भाई मैं बड़ी हूँ और मेरे बेटे भी बड़े हैं, इसलिए किरण पर पहला हक मेरा होना चाहिए। इस तरह तो फिर मैं फवाद से बड़ा हूँ, लिहाजा किरण पर सबसे पहला हक मेरा होना चाहिए। वैसे जवाब तुम सिर्फ मुझसे ही नहीं, किरण से भी 8-10 साल बड़े तो होगे। ओफो, भाई ये वक्त लड़ने का नहीं है। सुनो मेरी बात, किरण तुम दोनों में से जिसको भी पसंद करे बस उसे मेरी बहू बनना चाहिए। और ये मिसेस शकीला को तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। बड़ी आई, ग्रीन कार्ड होल्डर बहू लाकर इतराती फिरती है। मामा डोंट वरी, मेरी पर्सनालिटी के चार्म से बचकर कहाँ जाएगी आपकी वो किरण। बस ये साइम से जरा होशियार रहना पड़ेगा। है तो समीना की औलाद ना, पता नहीं क्या गुल खिलाए। She's right. साइम, साइम, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। हाँ बोलो। तुम मेरे रूम में आए थे ना? मुझे कोई शौक नहीं है चिड़ियाघर जाने का। तुम झूठ मत बोलो। सब पता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम चोरी चोरी में फाउंडेशन, फेस पैक और मेरी फेयरनेस क्रीम यूज करते हो। शराब, मुझे तुम्हारी तरह ये फेक चीजें यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नेचुरल ब्यूटी है, यू नो, नेचुरल ब्यूटी। ऐसी की तैसी तुम्हारी छोड़ो। अम्मी, साइम छोड़ो। मामा, मामा। मामा, मामा, इस साइम का बच्चा मुझे। कीप क्वाइट शैना। 2 महीने के बाद तुम्हारी शादी होने वाली हो, तुम ऐसे लड़ रही हो? मम्मी प्रैक्टिस करिए शादी के बाद लड़ाइयों की। और तुम्हें अपनी बहन से लड़ने और फिल्मी पोज मारने के अलावा कुछ और आता है? जवाद और फवाद को देखा है कितना आगे निकल रहे हैं। वो दोनों हॉलीवुड से तो आगे नहीं जा सकते ना, और मेरी मंजिल है हॉलीवुड। हाँ, तुम्हें तो सैयद नूर एक्स्ट्रा का चांस दे देना, वही बड़ी बात है। तुम दोनों तो मेरी नाक कटवा के रहोगे। नो मामा, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं जबकि हम जानते हैं हम बगैर नाक के कैसी लगेंगे। स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम दोनों अपने बाप और चचा पे गए हो। तुम दोनों तो डिजर्व करते थे नायला जैसी मिडिल पास मैट्रिक फेल माँ। वो जैसे सोफिस्टिकेटेड, सेंसिबल और एजुकेटेड औरत के ऐसे बच्चे होंगे, मुझे तो यकीन नहीं आता। अब तुम दोनों गौर से सुनो, मैं बताती हूँ तुम दोनों को क्या करना है। आराम से आराम से आराम से आराम से उठवाना। उधर लेके चलो ना, पिछले साल ही कवर चेंज कराए हैं। नायला भाभी क्या करवा रही हैं आप? जरा लाउंज की सेटिंग चेंज करा रही हूँ। मैं भी यही सोची थी, क्यों ना ऊपर वाले लाउंज में पियानो रखवा दिया जाए। लो, हमारे घर में किसी को सीटी बजाने नहीं आती, तुम पियानो की बात कर रही हो? तो बजाना जरूरी तो नहीं, लेकिन पियानो रखने से ना घर को बहुत क्लासी लुक मिलता है। अरे रहने दो, मुझे तो 60s और 70s की फिल्में याद आ जाती हैं। वो मोहम्मद अली, संतोष और क्या था वो राजेंद्र कुमार बैठ के धड़कते दिल से रोते हुए गाने गाया करते थे। Forget it, मैं भी किससे। हाँ उठाओ जल्दी करो। नहीं नहीं, तुम छोड़ो, इस सब को छोड़ो, ऊपर जाओ, जो काउच पड़ी है ना उसको टेरेस पे डाल दो। अरे नहीं, वो नहीं हटेगा, मेरे जहेज का है। क्या बात कर रही हो तुम? उठाओ इसको, चलो चलो यहाँ से। तो फिर उसको म्यूजियम में रखवा देना और 10-15 साल और वेट कर लें। वैसे भी 50 साल गुजरने के बाद चीजें एंटीक हो जाती हैं, फिर रख लेंगे। हाय, फिर तो वो एंटीक ही हुई। मेरी अम्मी के जहेज का है, 60 साल पुराना है। मेरा मतलब है खानदानी फर्नीचर है। नाला भाभी प्लीज थोड़े दिन और सब्र कर लेना। बेशक आप अपनी सारी पुरानी जहेज की चीजें जो है ना, मुल्तानी खेस, ब्रोकेट की रजाइयां, चू करते काउच, हर तरफ फैला दीजिएगा। लेकिन किरण के जाने के बाद अभी तो हमको घर को एक मॉडर्न लुक देना है, ताकि उसको ऐसा लगे वो अपने घर आई है। अरे वो मैं तो भूल ही जाती हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट था ब्यूटिशियन से। ये क्या हो रहा है आज घर में? इतनी हलचल क्यों मची हुई है? किसके मैं के वाले दावा बोल रहे हैं?
आपको बताया तो था कि शाम को। हाँ हाँ पता है मुझे। तो उसके लिए इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? बावर्ची खाना देखो जाके, खजूरें हैं, बढ़िया हैं, दही बड़े बनाने हैं, फ्रूट चाट बनानी है। और फ्रूट चाट के लिए शफीक से कहना कि मंडी से जाके फल लेके आए। जा। लेकिन फ्रूट चाट मसाला बढ़िया किस लिए? सैर रफ्तार के लिए। आज रमजान का चांद नजर आएगा ना। अरे भाई कहाँ हो तुम? कर रहे हो काम? किधर रह गए ये लड़के? फवाद, जल्दी निकलो। 6-6 घंटे क्यों लगाते हो तैयार होने में? हाँ हाँ आ रहा हूँ। क्या पता नहीं मुसीबत है इसको। तुम्हें बड़ी जल्दी एयरपोर्ट जाने की? Hello, sweetie. Nice to meet you. मामा, meet you नहीं, meet you. Meet you. अच्छा, तुम्हें बड़ी अंग्रेजी आती है? वो फिल्म नहीं देखी? वो क्या नाम है उसका? जब वी मेट होता है, मीट नहीं होता। मीट तो गोश्त होता है। अरे समीना, ये तुम मोमबत्तियां क्यों लगा रही हो? ओ हाँ, याद आया। सुबह ही जमान रोना रो रहा था जनरेटर के खर्चे का। भाई ये तो कंजूसी में अपने बड़े भाई से भी नंबर ले गया है। ऐसी भी क्या कंजूसी? भाई मेहमान का तो कुछ लिहाज करें। भाभी, इन मोमबत्तियों का लोड शेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसलिए इनको लगा रही हूँ कि जरा घर को थोड़ा सा क्लासी लुक तो दूं। Oh, Shana, my Jan, you're looking so nice. मामा, आपको नहीं लगता ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही I mean वैसे पता क्या, अगर शहना के होने वाले ससुर उसको देख लेना इस ड्रेस में, तो सच्ची में उनका तो हार्ट ही फेल हो जाए। मामा, आंटी ठीक तो कह रही है। आपको तो पता है जुनैद के घर वाले जरा। देखो शैना, जुनैद तुम्हारी पसंद है, ठीक है? हमारी पसंद नहीं। उसको हैंडल करना भी तुम्हारा काम है। और एनीवे, उन बैकवर्ड लोगों की वजह से मैं किरण पे तुम्हारा बुरा इंप्रेशन तो नहीं डाल सकती। मामा, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ चलते हैं ना। वैसे भी 4 तो बज रहे हैं, 6 बजे की फ्लाइट है। चलें? चलते हैं नहीं, चलता हूँ। तुम क्या करोगे जाके? वही जो तुम करोगे। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ गेस्ट को रिसीव करने, उसके लिए एक बंदा काफी है। हाँ। आप दोनों किस बहस में पड़े हुए हैं? फजूल में जरा सी बात पे उलझ रहे हैं। भाई, मैं ही चला जाता हूँ एयरपोर्ट। अरे ये कौन लड़की? 1000 बार मना किया है खान बाबा को कि ये अगरबत्तियां और तेल बेचने वालों को घुसने ना दिया करें अंदर, मगर कहाँ सुनते हैं? ओ, अरे भाई नहीं चाहिए हमें तेल वेल। ओ मेरे खुदाया भाई, कहा कि नहीं चाहिए। आंटी जी, मैं हूँ किरण अशरफ। किरण। फ्लाइट तो 6 बजे आने वाली थी, तो फिर ये कहाँ से अटक? ये सब शफीक का किया था। अपना पेट्रोल बचाने के लिए उसने हमसे गलत कहा है, ताकि वो लड़की टैक्सी लेकर खुद एड्रेस ढूंढती ढूंढती यहाँ आ पहुंचे। पहले ये पता चला है कि ये मिस किरण अशरफ ही है या कोई और। मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये कनाडा से आई है।
ऐसा लगता है यहीं कहीं से आई है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने कराची की पोल्यूशन से बचने के लिए उतरते ही एयरपोर्ट से स्कार्फ लिया। और आंटी, वो देखा था आपने? आपका स्पेशल बनाया हुआ पास्ता और सैलेड छोड़ के वो सात का पप्पो की बनाई हुई हलीम और निहारी खा रही थी। मुझे तो सख्त इरिटेशन हो रहा था उसके मुंह से चची जान सुनकर, और मुझे देखो ताई अम्मा कह रही थी। खैर, वो मोहतरमा तो अब सो रही हैं। अब हम क्यों उनके बारे में बातें करके अपना टाइम जाया कर रहे हैं? वैसे भी वो तो अलार्म लगवा कर सोई है। अलार्म क्यों भाई? सहरी के लिए। सहरी? व्हाट? देखो भाई, सहरी का वक्त होने से पहले पहले हम सो जाते हैं। ऐसा ना हो कि रोजा रखना भी पड़े, रखवाना भी पड़े। उठो, चलो 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 भाई, चलो चलो चले। शहनम, ये जल्दी से लेके सब जल्दी से सुबह हमें ना उठा। अम्मा जाग गई आप? हाँ बेटा, ये बड़ी बीमारी की वजह से मैं रोज़ा तो रख नहीं सकती, तो इबादत भी ना करूं। सहरी में नफल पढ़ने का सवाब होता है। वो उन कम वक्तों को देखो, जवान जहान हट्टे कट्टे रोज़ा ही नहीं रखते। जाने दे अम्मा। आए कैसे जाने दूं, दिल जलता है। सारी उम्र झोंक कर उनकी परवरिश की, उनको नेक कमाल सिखाए, और उनको देखो बीवियों के पीछे पड़कर आखिरत भूल गए और दुनियादारी में लग गए। ये हादी नहीं आया? बस आने वाला है, उसके साथ मिलकर ही रोजा रखूंगी। वैसे अम्मा, किरण बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी मोहब्बत से मिली है सबसे। मिसरी है, मिसरी गुन्नी कहीं की। कैसे बड़ी दादी कह के चिमट रही थी। है देखो तो जरा, पहली बार मिली है, ऐसा कौन सा लाडू भरा था उसका। अम्मा, ये तो उसकी मोहब्बत है। अरे रहने दो, अशरफ की बेटी है, मेरी देवरानी के बेटे की। सारी जिंदगी मेरी देवरानी से न बनी। उसने अपनी औलाद को कभी बड़ों का एहतराम करना सिखाया नहीं, तो अशरफ ने कौन सी अपनी औलाद को सिखाया होगा। वैसे भी फरंगिस्तान से आने वाले लोगों का एतबार नहीं करना चाहिए। हाँ अच्छा छोड़े ना अम्मा, आप क्यों दिल जला रही हैं? मैं हादी के लिए सहरी बना लूं। हाँ जा। कमाल है, अभी तक सब लोग सो रहे हैं। कि मैंने गलत टाइम तो नहीं देख लिया? कहीं ये वही ढोल की आवाज तो नहीं जिसके बारे में पापा बताया करते थे? सहरी की मुकद्दस खामोशी में कितना अच्छा लग रहा है। खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा गेट खोलिए। खान बाबा, सहरी के लिए चल। ये कौन है? कहीं ये चोर तो नहीं?
ये लोग सब लोग अभी तक जागे क्यों नहीं है? ओह नो। बड़े ढीठ चोर हैं पाकिस्तान के, ऐसे बैठा हुआ जैसे कि नानी के घर आए। नानों से बाद में मिलता हूँ, पहले सहरी कर लो, वक्त निकला जा रहा है। जुनैद, मैं कुछ देर बाद कॉल करती हूँ। क्या हुआ? कहाँ है चोर? क्या? और रखो सारा जेवर तुम घर में। आ गया ना चोर? हाँ चोर? कहाँ है चोर? ये नीचे से आवाज आ रही है। आ जाओ, आ जाओ। घरों का लाइट खोल दो। चोर का ये रहा। भाई हाथ छोड़ो उसका, क्यों पकड़ा हुआ है? चोर मेहमान है हमारी वो। अरे आप नहीं जानती, इसने मुझ पे हमला किया है, वो भी इस बात से। What rubbish! ये झूठ बोल रहा है। ये चोर है, मैंने इसे खुद गेट फैलान के आते हुए देखा है। क्या 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 तुमने मुझे चोर कहा? आप देख रहे हैं ये कैसे बोल रहा है, और वो भी हम सबके सामने। वो भी मेहमान के साथ। ये सिर्फ तुम्हारे लेट आने की वजह से हुआ है। कितनी बार तुम्हें समझाया कि भाई चलो छोड़ो, बात खत्म करो। बात ऐसे खत्म नहीं होगी। पहले हादी किरण से अपनी बदतमीजी की माफी मांगेगा। माफी? किस बात की माफी? मैंने कोई गलती नहीं की। देखिए आप, देखिए जरा उसका बोलना, देखिए जरा कैसे बात कर रहा है ये। क्या ख्वाब देखूं? अच्छा भला ख्वाब देख रहा था, शेयर मार्केट में मेरी चांदी होने वाली थी। हाँ देखी बात। और मैं भी जुनैद को बस मना रही हूँ। बेटा किरण आ जाओ, मेरा बच्चा आ जाओ। चलो मेरे बेटा, तुम इधर बैठो आराम से, आराम से। माइंड न करना बेटा, ये हादी जो है ना, ये बस इसकी अम्मा ने इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है। कौन ये? अरे भाई सादका आपा का बेटा है, जबरदस्ती का अजाब हमारे गले पड़ा है। लेकिन आधी रात गए तुम क्यों बाहर निकली थी? कुछ चाहिए तो मुझे बता देती स्वीट हार्ट। अरे नहीं, मैं तो सहरी का वक्त खत्म होने में 10 मिनट रह गए हैं। सिर्फ 10 मिनट रह गए। अब हम सब रोजा कैसे रखेंगे? हम सब? वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा ये क्या, तुमने रात सिर्फ पानी पीकर रोजा रख लिया? आपको इससे क्या? वो दरअसल
बेटा मुझे नींद आ गई थी, मैं सारा दिन काम करके थक गई थी ना, शायद इसलिए गहरी नींद सो गई। पिछले 15 साल से तो आपको कभी गहरी नींद सोते हुए नहीं देखा, और रात में तो इतना शोर भी मच गया था। पूरे घर वाले जाग गए थे। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बेटे की इज्जत अफसाई देखने का हौसला नहीं था आप में, और ना ही हिमायत में कुछ कहने के लिए भाई और भाभी से कुछ कह पाते। इसीलिए सारी रात चादर में मुंह छुपा के रोती रही होंगी। अच्छा छोड़े, ये बताएं कि अपने बेटे के लिए इफ्तारी में क्या बनाएंगे आज? जो तुम कहो। वैसे भी आज इफ्तारी में बहुत एहतमाम होने वाला है ना, किरण की वजह से। ये मोहतरमा है कौन? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे कजन है अशरफ भाई, उनकी बेटी है, कनाडा से आई है। मुझे चोर बनाने के लिए। अच्छा चलो छोड़ो, जाओ मुंह हाथ धोकर आओ। वैसे शुक्र है सैलरी खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे, वरना किरण हम सबको रोजा रखवा कर ही रखती है। कोई जबरदस्ती है क्या? तो आप खुद ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सारी जिंदगी रोजे रखती रही है। हो सकता है रखती हो, नहीं मेरा मतलब यही है कि वो डेफिनेटली प्रिटेंड करती है। अच्छा तो मुझे तो रखवा दिया ना उसने, मुरवत में रख लिया मैंने। अब जल्दी जल्दी कुछ चालो, पता नहीं आ ना जाए कहीं। मुझे तो लगता है कि हम लोगों से ना किरण को पहचानने में कोई गलती हुई है। That's it. मैं भी यही समझ रहा था। हमें अंकल को फोन करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये वाकई किरण है या कोई फ्रॉड। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये है कि हम जैसे उसे ट्रीट कर रहे हैं ना, वो वैसी नहीं है। हमें कुछ और करना होगा। रोजे रखने होंगे असली वाले। I mean मकसद क्या करें, what to do? वैसे जो भी है, कल रात मजा बड़ा आया। हाथी को सही पहचाना किरण ने। लगता नहीं चोर है शक्ल से। उसकी ये जुर्रत कि वो मेरे बच्चे को चोर समझे। अरे नानो जाने दे। बेटा कैसे जाने दो, है तो अल्लाह बख्शे मेरी देवरानी खुर्शीद की पोती। इसकी माँ को मैं बचपन से जानती हूँ, बहुत तेज है, खूब सिखा पढ़ा के भेजा है लड़की को। नानो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे वाकई गलत फहमी हो गई, मैं भी तो उसे चोरी समझा था। हाय बेटा, ये तेरा घर है, वो पराई है, तुझे तो गलत फहमी होनी थी, लेकिन उसने कैसे मुंह भरकर तुझे चोर समझा। और कसम खुदा का, सारा घर बजाय उसको टोकने के उससे मिलकर तुम्हें सुनाने लगे। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा नानो, आपको गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई। क्या मैं जानती नहीं कि मेरी बेवा बेटी और मेरे नवासे के साथ क्या सलूक होता है इस घर में? अब वो लड़की, उसे तो मुझे वैसे ही खार है। जब से आई है सब उसके आगे पीछे फिर रहे। मुझ बुढ़िया का तो हाल किसी ने पूछा तक नहीं। क्यों नानो, मैं नहीं हूँ आपके पास? समोसे, पकौड़े, जलेबियां, एक मजा है रोजों का। खूब चटपटी चीजें खाने को मिल जाती हैं। क्या ट्राई करूं? पकौड़े देखूंगा ना कैसे बने। अरे खाइजा, कोई हेल्प चाहिए मेरी तारे बनाने के लिए? इतनी सारी चीजें, रोजा तो सिर्फ हम दोनों का है ना? पता है बाबा कहते थे कि रिस्क जाया करने से बेहतर है कि किसी मोहताज को दे दिया जाए। आपको पता है ताईजान, वहाँ पर तो हर चीज हम लोग नाप तोल के बनाते हैं। वहाँ कहाँ जरूरतमंद को ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत होंगे ना। मैं ये ट्रे बना देती हूँ, आप बाहर ना सर्वेंट क्वार्टर में भिजवा दीजिए। ताईजान
आपके चेहरे को क्या हुआ? इतनी स्वेलिंग क्यों हो रही है? दांत में दर्द है? बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं आप तो। अच्छा, ये ट्रे मैं खुद ही दे आती हूँ, फिर आके ना आपको मैं दवा देती हूँ।